फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वेदिका व्लॉग्स। नए दिन की नई शुरुआत में आप सभी का स्वागत है। सुबह के बज गए 6:05 हो गए। मैं उठी हूँ आज थोड़ा लेट। ऐसे 5 बजे का अलार्म लगाती हूँ, बट मैं सो गई कि 5 मिनट और सोती हूँ। फिर गुमटू ने उठाया मुझे पा करके, तो मैं उठते उठते 5:40 हो गया। फ्रेश हो गई हूँ। अभी चाय बन गई है, चाय पीने जा रही है। तो मैंने कहा चलो आप सभी को भी गुड मॉर्निंग कर दिया जाए। मन के सच्चे है गुमटू, गुम्मू है। गुम्मू को है ना अपॉइंटमेंट लेने का है, बालों को उसके कम करवाना है, क्योंकि बाल में ना नॉट्स हो गए उसके। इधर पे है ना, यहाँ पे सारे बाल उसके नॉट्स में चले गए। लास्ट टाइम मैंने घर पे नहलाया था ना, तो वो सूख तो गई थी। मैं रोज मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन तो एटलीस्ट कंघी कर ही लेती हूँ। अभी डेली कर रही हूँ, क्योंकि उधर जहाँ बात करके आई उन्होंने कहा कि दिन में 2 बार करो। 2 बार तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है मेरे लिए, बट रोज मैं कंघी कर रही हूँ उसको। लेकिन ना बाल नॉट बहुत हो गए हैं और थोड़े बाल भी निकल रहे हैं उसके, झड़ रहे हैं। ऐसे इन लोगों को रोज टॉनिक तो देती हूँ मैं। और ये मेरी जिमी जिमी जिमी, हेलो हेलो जिमी, गुड मॉर्निंग। कैसे देख रात का मेरा जो रात में मैंने चिकन बनाया था वो मैंने फिर से दोबारा से अच्छे से गर्म कर लिया है। रात में मैंने बर्तन वर्तन सब घस कर सोई थी, लेकिन सुबह फिर से थोड़ा सा किचन विचन साफ़ करने का तो रहता ही है। तो मैंने बर्तन वर्तन सब पोंछ लिया और कुकर वुकर बड़े निकाले थे। जो मैं नॉनवेज का कुकर अलग यूज़ करती हूँ, तो नॉनवेज का कुकर मैंने धो धा के पोंछ पाछ के रख दिया। और वेज वाला मेरा ये छोटा कुकर है जो डेली यूज़ में आता है, क्योंकि मैं उसमें या तो चावल बनता है या फिर वेजिटेरियन दाल वाल भाजी सब्जी वब्जी बन जाती है। तो वो मैंने अलग रख दिया। सुबह का यही नॉर्मल रूटीन सभी का काम होता है, सभी फीमेल्स का यही काम होता है। मेरा तो यही होता है कि भाई वो भी काम कर लो और फटाफट करो। लॉगिन आ रहा है मेरा, वो ख़त्म करना है। आज मुझे देखना है जोमेटो का कैसे होता है मेरी इच्छा है कि सैटरडे के कंपेयर में मेरा संडे का थोड़ा सा अच्छा हो जाए, का इनकम अच्छी हो जाए। तो उस चक्कर में शायद से मुझे लेट तक भी लॉगिन करना पड़ेगा, बट मैंने अभी तक का कुछ लॉगिन लिया नहीं है। सिर्फ 9:30 बजे तक का मैंने लॉगिन आर लिया हुआ है। देखते हैं मैं लेती हूँ या नहीं लेती हूँ। फ़िलहाल तो मैं घर का पूरा काम समेटने में लगी हुई हूँ। काम समेट के फिर काम पर निकलना है। तो अभी ये मैंने सब कुछ कर लिया। मैंने और भी किचन अच्छे से क्लीन करने का डिसाइड कर लिया, क्योंकि अभी दिवाली भी आ रही है। थोड़ा डीपली थोड़ा करके अगर मैं करूँगी तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि काम पर जाती हूँ फिर आके उतना टाइम नहीं मिल पाता है मुझे। जनरली जो वर्किंग वूमेंस होती है उन लोगों का ऐसे ही होता है कि वो थोड़ा थोड़ा सब काम कर लेती है, क्योंकि उतना टाइम नहीं निकाल पाती है कि वो बाहर का भी कर ले और घर का भी कर ले। तो इसकी वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है मुझे। ऐसे तो मैं अकेली रहती हूँ, तो इतना भी ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं होना चाहिए मेरे लिए, जैसा बाकी फीमेल्स को होता है, बाकी वुमेंस को होता है। हैट्स ऑफ टू देम, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वुमेंस को मैं जानती हूँ जो यहाँ पे आसपास में रहती है, जो मेरे संपर्क में आई है काफ़ी बार, कि वो लोग घर परिवार और काम बहुत अच्छे से संभाल लेती है। मतलब बहुत अच्छे से, मतलब हैट्स ऑफ टू देम, कि वो सुबह उठती है, टिफ़िन खुद का भी बनाती है, बच्चों का बनाती है, हस्बैंड्स का बनाती है, और फिर खुद भी काम पर निकल जाती है। फिर शाम को आती है, शाम को आने के बाद फिर से खाना वाना बनाओ सब। मतलब बहुत बहुत ज़्यादा वो लोग एनर्जीफुल काम कर लेते हैं। आई डोंट थिंक सो मैं भी उतना कर पाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। हाँ, और सुबह उठ के अगर जल्दी काम किया जाए तो वो थोड़ा आसान भी हो जाता है और फ्रेश भी लगता है, अच्छा लगता है। सुबह उठकर फटाफट जल्दी काम कर लिया जाए। कभी बीमार हो या फिर बहुत ज़्यादा थक गए हो और सो जाओ तो बात अलग होती है कि सो भी जाओ। तो मैंने एक साइड कपड़े भी भिगोने रख दिए हैं, पानी भी गर्म करने को रख दिया है।
तो रॉड में ऐसे ग्रीज़र नहीं है, ना ही मैं पानी ऐसे गैस पे गर्म करके लेती हूँ। वो रॉड है वो लगा देती हूँ तो वो अपना अपना गर्म होता रहता है। और कपड़ों को मैं भिगा देती हूँ ताकि मैं झाड़ू पोछा करने तक कपड़े भीग जाए, फिर उसके बाद मैं स्नान कर लूँ और कपड़े भी लगे हाथ दोनों हाथों हाथ धुल जाए। तो उस हिसाब से मैंने कपड़े वपड़े भिगा लिए है। अभी मैं लेती हूँ झाड़ू मारने के लिए, झाड़ू लगा लूँ पूरा। पहले बेडरूम से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। ऐसे तो मैंने बाहर जो रंगोली निकाली है वो सबसे पहले मैंने उसको क्लीन कर लिया था। वो क्लीन करने के बाद फिर मैंने बेडरूम का क्लीनिंग हाथ में लिया। तो बेडरूम करने के बाद मैं किचन के बाद में हॉल का क्लीनिंग करूँगी। वैसा आगे पीछे करती रहती हूँ, लेकिन अगर मैं बेडरूम से स्टार्ट करती हूँ तो क्योंकि क्या है, अगर मैंने पहले हॉल किया तो बेडरूम का कचरा फिर से चला जाएगा किचन में और हॉल में। तो इसकी वजह से पहले बेडरूम और उसके बाद में किचन और फिर बाद में हॉल, तो वो एक लाइन टू लाइन क्लीनिंग हो जाता है। लेकिन क्या है, मेरे पास पेट्स है, आपने देखा ही है, जिमी गुमटू ऐसे मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं कि पूछो ही मत। देखो कैसे देखते रहते हैं, मेरे को मॉनिटर करते रहते हैं कि दीदी को काम दीदी कैसे करती है, सही से करती है कि नहीं क्या मालूम। और घुमटू तो सबसे ज़्यादा मेरे को मॉनिटर करती है, ऐसा मुझे लगने लगता है कई बार। तो पेट्स होने की वजह से उनके बाल तो झड़ेंगे ही। हम इंसानों के बाल इतने झड़ते हैं तो जाहिर सी बात है पेट्स के भी बाल झड़ेंगे। और जहाँ की ये पर्शियन कैट्स है तो इनके बाल जो है लंबे लंबे होते हैं तो झड़ेंगे ही। देखो जिमी, देखो कैसे बीच बीच में देख रही, देखो कैसे, देखो कोना कोना देख रही है वो कि कैसे क्लीन बराबर हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। बाप रे मेरे बच्चे। अभी ये जो वीडियोस में बाद में मैं देखती हूँ ना एडिटिंग के टाइम पे, तभी मुझे बहुत हंसने आता है कि ये लोग मेरे पीछे कैसे घूमते रहते हैं, मेरी चौकीदारी करते हैं। ऐसे ही लगने लगता है मुझे देखने के बाद में। अच्छा लगता है फिर भी मुझे, बच्चे मुझे अच्छे लगते हैं, बहुत प्यार है मुझे इन लोगों से। मतलब मेरा स्ट्रेस जो है और मेरा थकान ये निकाल लेते हैं। मतलब पहले ना जब पापा थे घर पे, मतलब साथ में रहते थे पापा ना, तो मैं हमेशा पापा घर में अकेले हैं, उनके लिए खाना बनाना है, मुझे घर जल्दी जाना है। चाहे मैं पहले ऑफिस में जाती थी तभी वैसा ही रहता था कि मुझे टाइम पे घर पे जाना है, डैडी रास्ता देख रहे होंगे। अब जब डैडी नहीं रहे ना तो वो जो एक था ना कि मैं घर क्यों जाऊं, वो चीज़ ख़त्म हो गई अभी जब से मैंने इन दोनों को घर ले आई हूँ। ये मेरी सीनियर्स के किटन्स थे जो मैंने अडॉप्ट कर लिया था उनसे। तो अडॉप्ट करने के बाद में तब से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे घर जाना है, बच्चे रास्ता देख रहे हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि मेरा कोई है नहीं जो देख नहीं रहा है, मेरा इंतज़ार नहीं कर रहा है। तो वो एक रहता है। अभी आप समझ ही सकते हो, अभी जो पेट पेरेंट्स हैं वो लोग को तो बोलना का कोई ये है नहीं, क्योंकि वो जानते हैं, वो खुद भी अपने पेट से बहुत प्यार करते हैं। हर कोई, ज़्यादातर जो भी पेट्स से प्यार करते हैं उन लोगों को मतलब ये अफेक्शन मेरा समझ में आ जाता होगा कि क्या बॉन्डिंग होती है। और सच में ये लोग बहुत समझदार होते हैं, बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं। इन लोगों को सब समझ में आता है, बचपन से साथ में रहते हैं। अभी देखो दोनों के दोनों देखो कैसे घूम रहे हैं। और इन लोगों ने, मैं आपको बताऊँ इनके बारे में, तो ये ना जब छोटे आए थे ना, तो जब मेरी सीनियर के पास ये थे, बहुत छोटे थे जब मैं इनको अडॉप्ट की। तभी अडॉप्ट करते समय इनका कुछ 2.5 महीने के थे ये लोग, 2.5 महीने के थे जब मैं इनको ले आई। तभी ये लोग अपने माँ के साथ थे। उधर जो क्लीनिंग का काम तो है बचपन में किटन्स का अपनी मम्मी करती है। तो मेरे पास आने के बाद ये लोग बहुत जल्दी सीख गए टॉयलेट में जाने का। पहले तो मेरे को फॉलो करने लगे, फिर बाद में ये लोग खुद से भी टॉयलेट में जाने लगे। अभी टॉयलेट में जाने का ही इनको आदत हो गया है शायद से, इसीलिए उसको बैक साइड में क्योंकि बाल बहुत है तो उसको नॉट्स हो गए। तो अभी देखती हूँ उसका मेरे को कभी मिलता है, मैं अपॉइंटमेंट कैसे लेती हूँ, क्योंकि मेरा गिग बुकिंग करने का रहता है ज़ोमैटो में। पूरा फटाफट काम करो, ज़ोमैटो के लिए गिग बुक करके जाओ। तो गिग भी बुकिंग के लिए मुझे पहले से ही बुक करना होता है, अगर मैंने नहीं किया तो प्रॉब्लम हो जाएगा।
अभी दिवाली आ रही है तो उधर कैसा मतलब ज़ोमैटो का कैसा सीन होने वाला है वो भी पता नहीं है मुझे। चलो देखते हैं। मेरा काम तो हो गया। ऐसे ही बात करते करते जिमी और गुंटू के बारे में बताते बताते देखो मेरा कपड़ा वपड़ा सब धो के हो गया। और एक चीज़ है ना, जब भी हम कपड़ा धो ले और उसके साथ साथ में अगर ऐसे क्लीन कर लो ना पानी डाल के, तो वो वाइट जो पाउडर जैसा जम जाता है, या क्योंकि बोरिंग का पानी होता है तो वो है ना वाइटनेस बहुत आ जाता है, वो नहीं होता है। लेकिन मैं जब इधर रहने को आई उसके पहले ही बाथरूम का हाल ख़राब था, वो वाइट हो ही गया है। मुझे एक बार उसको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा तब जाके वो ठीक होगा। अभी भगवान का पूजा कर लेती हूँ मैं फटाफट। रंगोली निकालने के बाद में, पूजा करने के बाद में मेरा तो सबसे पहला काम होगा कि कुछ पराठा वराठा बनाओ और खा लो। जनरली मैं मॉर्निंग के टाइम पे पराठा ही खाती हूँ। तो अभी मेरी पूजा हो गई। और ना सूर्य उदय होता है तभी करना बहुत अच्छा होता है, लेकिन मेरा पानी का टाइम भी 8 बजे का है, तो सुबह सुबह ना पहले फटाफट झाड़ू पोछा ये सब करना ही ठीक लगता है। ऐसे तो पहले नहा कर पूजा करके फिर बाद में भी वो कर सकती हूँ मैं, लेकिन वो फिर बाद में क्या है पसीना पसीना हो जाते हैं, वो अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए पहले मैं सारा काम कर लेती हूँ फिर नहा लेती हूँ। कपड़े धोने के बाद नहा लेती हूँ तो सब काम सही से हो जाता है। उसके बाद मैं पूजा कर लेती हूँ। सूर्य को अर्घ देना बहुत अच्छा होता है। मुझे किसी ने बोला था, काफ़ी साल से मैं दे रही हूँ, तो हो गया। देखो अभी चपाती भी मेरी, पराठा भी बन ही गया है लगभग। पराठा, चाय पराठा खाती हूँ। और फिर आपको गुड न्यूज़ भी देना था मेरे को। मैंने आपको कल के व्लॉग में ही बता दिया था कि एक गुड न्यूज़ है जो आपको बताना है। तो चलो देखो, पराठा आप भी खाने को आ जाओ मेरे साथ। मेरे स्टाइल की पराठे तो जनरली हर कोई बना ही देता है घर पे कुछ नया है नहीं उसमें। तो देखो पराठे भी बन गए, मस्त घी लगाओ, चाय के साथ खाओ। मतलब ये मम्मी जब थी ना तब से ही आदत लगी हुई है। और फिर पापा भी थे तो उनको भी सुबह चाय और रोटी खाने की आदत थी, तो सुबह चाय रोटी बनाया, पापा को दिया और मैंने भी फिर चाय पराठा खा लिया। तो क्या है ना, एक हैवीनेस रहता है पेट में और अच्छा भी रहता है। सुबह सुबह हेल्दी नाश्ता, मतलब सुबह सुबह नाश्ता करना ज़रूरी होता है, हेल्दी होता है, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। उससे हम ज़्यादा मोटे नहीं होते हैं, क्योंकि जो लोग नाश्ता नहीं करते जनरली मैंने पाया है कि वो थोड़े से छूट जाते हैं मोटा नहीं बोलना चाहिए किसी को भी। तो वो है कि हर कोई बोलता है सुबह का नाश्ता कर लेना चाहिए, तो फीमेल्स को तो स्पेशली करना चाहिए, क्योंकि फीमेल्स को बहुत काम होता है, बहुत ज़्यादा काम होता है फीमेल्स को। सारा दिन लोगों को लगता है कि घर में कोई काम नहीं होता है, लेकिन पूरा दिन जो काम में लगी होती है वो फीमेल्स होती है। सुबह से उठने से लेकर रात को सोने तक का उनको कहीं फुर्सत नहीं होता है। ये क्लीनिंग वीनिंग करने में ही जान निकल जाए किसी की अगर एक दिन करे तो, लेकिन वुमेंस लोग पूरा दिन करते हैं। देखो मेरी खुश खबर आपको दिख गई, मैंने लिया है फ़ोन, नया मोबाइल। क्योंकि मेरा मोबाइल हो गया था ख़राब, मतलब उसका डिस्प्ले टूट गया था। मैं अभी जब वो फ़ोन नए फ़ोन से रिकॉर्ड करूँगी तो आपको उसका भी बता दूँगी हालत क्या था। तो ये मैंने लिया है इन्फिनिक्स Zero 30, क्योंकि कोई फ़ोन समझ में आ नहीं रहा था। और फ़ोन का जो भी डिसीजन मतलब मैं लेती हूँ वो मेरे भाई से ही लेती हूँ। तो भाई ने 2 मोबाइल लास्ट में चूजिंग के लिए रखा था कि मोटोरोला ले ले या फिर इन्फिनिक्स ले ले, क्योंकि इन्फिनिक्स में कुछ चीज़ें अच्छी है, मोटोरोला में कुछ चीज़ें अच्छी है। तो दोनों का कंपैरिजन करते करते मैंने सोचा कि मुझे तो कहीं स्विमिंग पूल में जाना नहीं है कि मैं मोटोरोला ले लूँ, ठीक है। बाकी तो दोनों ही सॉफ्टवेयर धीरे धीरे ही देते हैं, तो मैंने इसीलिए इन्फिनिक्स ले लिया। आप मेरा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था अनबॉक्सिंग का डालने के लिए, इसीलिए मैंने अनबॉक्सिंग का वीडियो इसमें डाला नहीं, फास्ट में ही कुछ आपको बता दिया। मैं अलग से अनबॉक्सिंग वाला वीडियो डालूँगी, आप वो ज़रूर देखिएगा। और डे बाय डे मैं जैसा यूज़ करती हूँ और वो कैसा परफॉर्म करता है वो भी आपको ज़रूर शेयर करूँगी कि कैसा है वो फ़ोन, अच्छा है जैसे सब बोलते हैं वैसा है, आई डोंट नो। अभी मैं यूज़ करूँगी तो पता चलेगा। तो आप वीडियो देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ।
आज फटाफट मैं वीडियो को ख़त्म करूँगी, क्योंकि आप देख सकते हो अभी भी मैं यूनिफॉर्म में हूँ। और घड़ी में आप टाइम देख सकते हो, कहाँ गई घड़ी, ये रही घड़ी 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 दिख नहीं रही। खैर मैं बता देती हूँ 11:20 हो गए। मेरा एक्चुअली कल के लिए मुझे कोई स्लॉट बुकिंग करने के लिए मिला नहीं। तो अभी मैं क्या करती, मैंने सोचा चलो आज अगर 11 ऑर्डर करती तो मुझे आज फिर से 100 मतलब आज 160 रुपये मिलने वाला था 11 ऑर्डर का। और 9 ऑर्डर मेरे उधर हो गए थे वसई में पूरे, तो 2 ऑर्डर बचे थे। तो मैंने सोचा चलो 9:30 बजे तक तो लॉगिन था ही, मैंने बोला ऑफिस से 10 से 11 का भी एक ले लेती हूँ स्लॉट और करती हूँ। तो एक ऑर्डर हुआ 9:30 बजे के पहले ख़त्म, और उसके बाद मैं इंतज़ार करती रह गई। फाइनली मैं घर के लिए पहुंच गई थी, मतलब लिफ्ट में थी, और मुझे फिर से बेल बज गया और ऑर्डर आ गया। मतलब मुझे बस लिटरली 5 मिनट बाकी था, मैं लॉग आउट करने वाली थी और ऑर्डर लग गया। और अभी मैं देकर आई हूँ, तो मैंने सोचा कि मुझे बाद में लेट हो जाएगा तो मैं अभी आपको गुड नाइट बोल दूँ। तो आज के लिए मैं यहीं पे वीडियो को एंड करती हूँ। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। मुझसे कोई गलती हुई होगी तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन का बेल भी प्लीज़ क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफाई होते जाए नए वीडियो के लिए। और सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, चलो बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, टाटा।